ब्राह्मणवाद और सामंतवाद की गुलामी क्या है बाबूजी? 90% युवा जगदेव बाबू को भूलते जा रहा है, जान नहीं पा रहा है। उसके चलते हमने इस फिल्म को ज्यादा मेहनत से बनाया। कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। उनके भाषण सुनकर विरोधी लोग भी जो है एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 100 में 90 शोषित है। 90 हमारा है। धन धरती और राजपाट पर। पहली फिल्म है बाबू जगदेव के जीवन पर आधारित ना। यस, ये वर्ल्ड लेवल पर एकमात्र महापुरुष हुए जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और 100 में 90 का नारा दिया। यहाँ पे सेंसर अगर हमारी फिल्म को रोक रही है और दूसरे फिल्म को ऐसे ही यूं ही जाने दे रही है, तो ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पिरेशनल है ये। हाँ, बहुत। 2 साल में 6 बार सरकार बनाने और गिराने का रिकॉर्ड भी जगदेव बाबू के नाम है। गोरी कलैया कादों में, अब की सावन भादों में, तो इनके 10-12 जो नारे हैं, ये फिल्म के लिए बहुत अच्छी एक मटेरियल मिला है। और इसके स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है, जो देखने लायक है। लोगों को रोंगटा खड़ा कर देंगे और देखने के लिए लोग विवश होंगे। 29 मई को बिहार ही नहीं पूरे देश में धूम मचाने के लिए बाबू जगदेव के जीवन पर आधारित मूवी आ रही है, द इंडियन लेनिन बाबू जगदेव। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं प्रेम कुमार विद्यार्थी जी हैं। शानदार ट्रेलर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसने सोशल मीडिया पे धूम मचा रखी है। और क्या खास है इस फिल्म में, बातचीत करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर साहब खुद मौजूद हैं, प्रेम कुमार विद्यार्थी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। और ये फिल्म की ट्रेलर तो आ ही गई है, सोशल मीडिया पे खूब चर्चाएं हो रही है। कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है? रिलीज पैन इंडिया में हम लोग कर रहे हैं। मुंबई, कलकत्ता, बिहार, झारखंड, यूपी, इन सब अलग अलग सिनेमा हॉल्स में हम लोग रिलीज कर रहे हैं। हम लोग का टारगेट है कि 50 हॉल्स पहले दिन हम लोग रिलीज करें। उसके बाद जो है धीरे धीरे और बढ़ेंगे। सिनेमा हॉल्स के लिए हम लोग कनेक्टिविटी बना चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जाब फिल्म इंटरनेशनल मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर हैं सलीम जाफर साहब। उन्होंने बताया कि हमारे सर्किल में करीब 400 हॉल्स हैं, हम उन सब सिनेमा घरों में लगाने का काम करेंगे। शायद ये पहली फिल्म है बाबू जगदेव के जीवन पर आधारित ना। यस, ये पहली मूवी है जो हिंदी में हम लोग ये इसको कर रहे हैं। ऐसे तो छोटा छोटा यूट्यूब पे लोग बनाए थे अपना शॉर्ट स्टोरी टाइप का, वो अलग चीज थी, लेकिन ये पहली फिल्म है जगदेव बाबू की। मतलब उनके जीवन पर आधारित है, उनके क्रियाकलाप जो उन्होंने किया, जो संघर्ष किया इस बिहार और इस देश के लिए, वो तमाम क्रियाकलापों का चित्रण है इसमें। पूरी एकदम अंतिम जो उनकी डेथ होती है, डेथ के बाद जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और उसके बाद बिहार विधानसभा में जो आवाज उठती है कि भाई उनकी सबको जो है लाया जाए, नहीं तो पूरा बिहार में आग लग जाएगा। इस तरह की चीजें जो है बचपन से लेकर के जो उन्होंने स्कूल लाइफ में जो उन्हें लपड़ मारने की जो घटना घटती है, भाई टीचर को मार देते हैं लपड़। और उसके बाद जो है उनके साथ कॉलेज में जो घटना घटती है, कॉलेज में जो ऊंच नीच का जो खाई देखते हैं, छात्र आंदोलन के लिए कूदते हैं, छात्राध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे बीएन कॉलेज पटना के जो दिखाई गई है। तो उसके बाद राजनीतिक में कैसे आते हैं, आखिर जो है गरीबी अमीरी का खाए कैसे उनको पता चलता है, उसको स्टोरी में पूरी आपको दिखाई गई है। सस्पेंस भी उसमें आपको। कौन कौन है लीड रोल में? लीड रोल में जैसे अभी ये विशाख मोहन शर्मा उसके लिए एक्टिंग किए हैं, अद्विका जो हैं एक्ट्रेस हैं, और इमरान अली जी जो पहले से भोजपुरी वगैरह या हिंदी सिनेमा में भी काम किए हैं। ऐसे ऐसे करीब 150-200 कलाकार हैं, जिसमें 25% कलाकार जो है एक्सपर्ट, जैसे मुंबई से लिए गए हैं, कुछ दिल्ली के हैं, अलग अलग राज्यों के जो है एक्सपर्ट कलाकार हैं, और 80% लोकल स्थानीय कलाकार को भी हमने मौका दिया है। कहाँ कहाँ हुआ है फिल्मांकन इस फिल्म का? फिल्म का फिल्मांकन जो है एक्चुअली गांव जो लिया गया है, बिहार का सबसे अंतिम बॉर्डर है डुमरिया प्रखंड का पोखरपुर गांव, और जगदेव बाबू का गांव कुरहारी, फिर मखदुमपुर का कई गांव है, और उसी तरह से इमामगंज का कई गांव है, बांके बाजार का कई गांव है। तो इन सब जगहों पर करीब 35-40 लोकेशंस पर अलग अलग शूटिंग किए गए हैं। फिर झारखंड विधानसभा में हम लोग विधानसभा की शूटिंग किए हैं। एक सवाल और है कि जब आप शूटिंग कर रहे थे बिहार में खास करके, और खास करके वैसे शख्सियत के जीवन पे ये फिल्म है, जिनको एक तरह से एक वर्ग खास करके उन्होंने इनको विवादित भी कहा है। हालांकि इनको जो बहुजन समाज के लोग हैं अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, हीरो हैं, पर नेता हैं खास करके
शोषित वंचित समाज के उत्थान के ये बिहार में, तो क्या क्या चैलेंजेज आए? चैलेंजेस तो फिल्म शूटिंग के दौरान कलाकारों के चयन में, फिर जो शूटिंग के दौरान जैसे लाइट, कैमरा, इन सब, और फिर लोकेशंस के लिए फिर हमको जो जो संसाधन थे अभी आफ्टर, जैसे पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन तो पहले हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन में भी हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ, जो मुंबई से ही करवाना पड़ा। तो इन सब चीज़ों पर हम जो देखे कि बिहार में संसाधन के अभाव के कारण हमको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिल्मों के लिए बहुत बेहतर माहौल नहीं है बिहार में, ये कहना चाह रहे हैं। बिहार बड़ा और स्कोप है, बेहतर बिहार में और बेहतर अगर सरकार इसमें अलग अलग चीज़ों को अगर यहाँ पे मुहैया कराया, सरकार के लिए हम लोग मिले भी थे ऑफिस में, तो वहाँ पे बात भी रखे कि अगर उन सब चीज़ों, जैसे यहाँ पे फिल्म सिटी नहीं है, यहाँ पे उस तरह का शूटिंग के लिए कोई संसाधन तो बहुत है यहाँ पे, यहाँ की प्राकृतिक जो है अलग अलग खूबसूरती है यहाँ का, तो वो बहुत अच्छी है। सिस्टमैटिक नहीं है। हाँ, तो उसको बनाने की जरूरत है, सरकार को चाहिए कि इस पे और भी ध्यान दे। और भी मूवी आपने पहले डायरेक्ट की है? नहीं, ये पहला हमारी फिल्म, पहला अनुभव पहली है। फिल्म। हाँ और जगदेव बाबू के जीवन पे आधारित यह पहली फिल्म भी जी, है, बायोपिक में पहली फिल्म है। तो अनुभव कैसा रहा? अनुभव बहुत अच्छा है, क्योंकि पहला जो स्टोरी जो हमने उठाया, ये वर्ल्ड लेवल पर एकमात्र महापुरुष हुए जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और 100 में 90 का नारा दिया। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धनधरती और राजपाट में हमें 90 भाग हमारा है। तो ये जो है आम चौक चौराहे, गलियों में और संसद भवन में, बिहार विधानसभा में और कई जगह नेता और गरीब गुरुबे के लोग भी नारे लेते हैं। इनकी एक जो काफी पॉपुलर थी, गोरी कलैया कादो में अब की सावन भादो में, तो इनके 10-12 जो नारे हैं, ये फिल्म के लिए बहुत अच्छी एक ये मिला है, हम लोग के लिए मटेरियल मिला है। और इसके स्टोरी भी बहुत जबरदस्त है, जो देखने लायक है, लोगों को रोंगटा खड़ा कर देंगे और देखने के लिए लोग विवश होंगे। और देखने के लिए लोग आज से ही, अभी से ही ये है कि भाई हम फिल्म हॉल में कौन जगह पर लग रही है, ये लोग पूछ रहे हैं, फोन अभी भी सर्च कर रहे हैं लगातार, जो है सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे हैं कब मूवी आ रही है, क्योंकि जो टीजर इसकी आई है, ट्रेलर आई है इसकी, वो उसने धूम मचा रखा है। मतलब ब्लॉकबस्टर अब तक कहा जा रहा है, सबसे तेजी से वायरल होने वाला आपका टीजर है, ट्रेलर है। जैसे फूले मूवी आई थी, कई तरह की कंट्रोवर्सी थी, फूले साहब को या फिर जो ज्योतिबा बाई फूले थी, उन्होंने जो योगदान दिया समाज में, उसको लोग याद तो करते हैं, लेकिन जब उनके जीवनी पर, उनकी कहानी पर जब फिल्म आई, तो कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई कि नहीं, मुझे गलत दिखाया जा रहा है। तो ऐसी भी आशंका इसमें भी रहती है। नहीं, एक्चुअली देखिए, फिल्म बनाने के लिए 2-4%, 5% फिल्माया गया है, वो अलग चीज़ है, लेकिन 95% उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो जीवनी है, उससे हम लोग हटे नहीं हैं। एकदम उसी तरह का दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए, भारत लेनिन बाबू जगदेव के बारे में बहुत लोग जानते हैं, देश दुनिया में उनकी चर्चा होती है। लेनिन के विचारधारा से प्रेरित थे, और जिस प्रकार लेनिन ने गरीब मजदूर शोषित वंचित के लिए काम किया दुनिया भर के लिए, उसी प्रकार बिहार में एक गांव से निकल के जिस प्रकार से जगदेव बाबू ने संघर्ष किया उस दौर में, जिस दौर में बहुजन का नारा नहीं था, जिस दौर में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिस दौर में पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था, उसके बावजूद उन्होंने जिस बहादुरी से संघर्ष किया और एक नई राजनीति की शुरुआत की, जिसका प्रतिफल है कि आज 90 के बाद ही कह लीजिए, कोई भी जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार में, वो खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बन रहे हैं, उससे पहले बनना असंभव था। ऐसी विचारधारा उन्होंने लाई कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात वो करते थे। और इसीलिए आज जो आप देख रहे हैं, सम्राट जी भी CM बने हैं, उसी का नतीजा है कहीं न कहीं। और गांव में आप जाते हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो नए यंग बच्चे हैं, वो उनके बारे में, अपने महापुरुष के बारे में बहुत बेहतर जानकारी नहीं रखते हैं, क्योंकि तमाम किताबों में या फिर कह लीजिए सिलेबस में इनको स्थान जानबूझ के नहीं दिया गया है। फिल्म वैसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी महापुरुष या किसी भी विचार को बहुत तेजी से संप्रेषित किया जा सकता है। तो एक बेहतर प्रयास के तौर पे इस मूवी को ला रहे हैं विद्यार्थी जी,
और कुछ इस फिल्म को लेके जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि इस फ़िल्म में जो आप चाहते हैं, जैसे मनोरंजन के लिए देखना चाहते हैं, तो मनोरंजन के दृष्टिकोण से है, आपको इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से है, सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, यहाँ पे ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद पे जो घटनाएँ घटित हो रही है, आम तौर पर जो दलित पिछड़े जो लोग हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, इस पर बहुत बारीकी से वहाँ एक तरह से समझने को मौका मिलेगा और आत्ममंथन करने का ये होगा कि आखिर जगदेव बाबू ने ऐसा कैसे इस तरह की प्रताड़ना को झेला होगा और कैसे उनको राजनीतिक में आने के लिए व्यवस्था हुई या फिर छात्र संघ का चुनाव क्यों लड़े, इस तरह की चीजों को सोचने के लिए भी विवश होता है, आदमी मजबूर होगा वो। सच्चाई से अवगत होंगे लोग। एकदम 100% सच्चाई से अवगत होंगे, क्योंकि जगदेव बाबू की जीवनी ही वर्ल्ड में यूनिक है, क्योंकि उनके ओजस्वी भाषण होते थे, वो आग उगलते थे, उनके भाषण सुनकर विरोधी लोग भी जो है एकदम ये मंत्रमुग्ध हो जाते थे। क्योंकि यहाँ पे बिहार में 2 साल में 6 बार सरकार बनाने और गिराने का रिकॉर्ड भी जगदेव बाबू के नाम है। 3 दिन में बिहार सरकार गिरा दिए थे। इंदिरा गांधी तक जो है डर गई थी, कहा बोले थे कि 1 महीना में अगर जनता चाहे तो 1 महीना में केंद्र की सरकार को गिराई जा सकती है। ये बहुत बड़ी चुनौती था, इसीलिए इंटरटेनमेंट के साथ साथ इंस्पिरेशनल है ये। हाँ, बहुत ये इसमें मतलब हर चीजें जो है समाहित की गई है और हर 1 मिनट भी बोरिंग आपको नहीं फील होगा ये फिल्म। इस फिल्म में बारे में एक और मैं देख रहा था कि फिल्म पहले बन गई थी, 1-1.5 साल शायद आपको इंतजार करना पड़ा सेंसर बोर्ड में। ये चीजें हमको बहुत खली कि चूंकि हमसे पहले 200 मूवी निकल जाती है और हमको सब पूरा भारत का चुनाव करा लिया जाता है, इसके बाद जो है सेंसर सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें भी हमको कई बार दौड़ाए जाते हैं, कई बार कई सीन 16 जगह कट दिए गए हैं। अब समझ सकते हैं कि एक फिल्म के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसमें जो मूल स्टोरी है, स्टोरी के साथ हम लोग एकदम ठीक ठाक हैं और स्टोरी रियलिस्टिक आपको दिखाई जा रही है। और सीन कुछ कटे हैं, जैसे अब उसमें यूरिन वाली जो सीन है, उन सब सीन के अलावा कुछ कुछ है, लेकिन आपको मूल जो चीजें हैं आपके बीच में परोसी जा रही है। और फिल्म आने के बाद हम और भी स्टेटमेंट देंगे कि आखिर क्यों काटी गई, कैसे काटी गई, चूंकि बहुत सारी चीजें जो है इसको हम लोग दबा के रखे हुए हैं, हम लोग उभारे भी हैं। अब यहाँ पे सेंसर अगर हमारी फिल्म को रोक रही है और दूसरे फिल्म को ऐसे ही यूं ही जाने दे रही है, तो ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है। हाँ, जो फिल्में झूठ, फरेब, नफरत पे बनती है उसको सेंसर बोर्ड पास कर देता है। ऐसी कई फिल्में हैं, लेकिन जो फिल्में इंस्पिरेशनल है, जीवनी पे आधारित है, सच्चाई पे आधारित है, उसको सेंसर बोर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत मतलब दिक्कतें ये करता बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये सोचनीय प्रश्न है और हम पहली बार फिल्म को बना रहे हैं, वहाँ जानकारी भी है, इसके बावजूद भी इस तरह का पेंच फंसाना, दौड़ाना, परेशान करना, ये कहाँ का ये है भाई नियम है। इंडिया में अगर सेंसर बोर्ड बनी है तो सबको एक समान देखिए ना। कितने दिन लगे थे फिल्म बनाने में? फिल्म बनाने के लिए 1.5 महीने का लगातार शूटिंग था, फिर अलग अलग 2-3 बार शूटिंग हुई, मतलब 2 महीने का शूटिंग हम लोग का लगातार ये रहा, अलग अलग डेट में। कितना दिन सेंसर बोर्ड ने इंतजार कराया? 1.5 साल से ऊपर। इतना दिन लगा नहीं मूवी बनाने। बता रहे हैं कि एक मूवी के पीछे हमारा 2 साल रिसर्च में गया और 2 साल सेंसर में गया, उसी बीच में शूटिंग। तो अब 4 साल में एक मूवी लाएंगे तो आदमी क्या करेगा? अगर पहली बार आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगर बन रहे हैं तो प्रोड्यूसर की क्या हालत होगी, डायरेक्टर की क्या हालत होगी और पब्लिक जो इंतजार करेगी क्या होगा। जो जिस बच्चा को हम जगदेव बाबू छोटा दिखाए हैं, अब वो अभी इंटर में पहुंच गया, अब वो खुद वो दिखेगा कि भाई हम उसको अगर आपको दिखाएंगे तो लगेगा कि भाई तो बच्चे वो है ही नहीं, अपने को नहीं पहचान पाएगा। तो ये चीजें हैं कि भाई दूसरी चीज है कि इस फिल्म में जो 2-3 लोग ऐसे हैं जो डेथ कर गए, उनके मन में कसक ये रह गई और हमारे दिल में ये रह गया कि हम उनको जीते जी नहीं दिखा पाए। बुजुर्ग थे, जैसे विधानसभा में बुजुर्ग नहीं थे, एक तो हमारे एडिटर जो वीडियो एडिटिंग कर रहे थे नीलेश मुले जी, वो मुंबई के डेथ कर गए। एक जो है हमारे शोषित समाज दल के ही थे, नवादा जिला से थे, और एक जो है जंग बहादुर केसरी, ये 3 जो है डेथ कर गए। अब उन लोगों ने बताया कि हमको फिल्म कब दिखा रहे हैं, उनको दिखा भी नहीं पाए, उनको भेज भी नहीं पाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी होती है कि हम पहले फिल्म को किसी के पास भेज देंगे, वायरल हो गया तो फिर हमारा सेंसर एक तरह से कॉपीराइट का मामला हो जाता है।
तो इन सब चीजों के चलते जो है हम उनको दिखा नहीं पाए, तो मन में तो कसक है कि भाई जीते जी उनको हम नहीं दिखा पाए। तो लेकिन उत्साहित हैं, मूवी आ रही है आपकी। फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हैं, और लोगों के द्वारा जो फोन्स आ रहे हैं कि हम फिल्म को जरूर देखेंगे, ये हमारा हौसला को बुलंद कर रहा है। और हम आपसे अपील भी करना चाहेंगे कि इस मूवी को देखें ही नहीं, पूरे परिवार को दिखाएं, और आने वाली पीढ़ी जरूर याद रखेगी। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमने ये फिल्म को बनाया, क्योंकि युवा वर्ग जो है, जैसे 100 में 90 की बात जगदेव बाबू ने किए थे, 90% युवा जगदेव बाबू को भूलते जा रहा है, जान नहीं पा रहा है। उसके चलते हमने ये फिल्म को ज्यादा ये मेहनत से बनाया कि फिल्म को अगर वीडियो फॉर्म में अगर दिखाएंगे, बड़े पर्दे पर दिखाएंगे, तो लोग देखेंगे और उनको आत्मसात करेंगे। निश्चित तौर पे 4 साल का संघर्ष इन्होंने बताया कि इस मूवी को बनाने में, पर्दे पर लाने में लगी है। अब हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि जगदेव बाबू के सपनों का बिहार बनाना है, जगदेव बाबू से प्रेरणा लेना है, और उनकी जो मूवी आई है उनको देखना है, अपने परिवार वालों को दिखाना है, और इस मूवी को सुपर डुपर हिट बनाना है। ताकि जगदेव बाबू ने कहा था, हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। सेम उसी प्रकार पहली पीढ़ी के लोग हमारे मूवी में भी जा रहे हैं, जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ठेकेदारी, बिजनेस, फिल्मों में हमारे लोग अभी भी नहीं जा पा रहे हैं। वो तो सही से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो पहली पीढ़ी हमारी मीडिया में भी जा रही है, फिल्म में जा रही है, अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में भी जा रही है। तो उनको उत्साहित भी करना है और समाहित भी करना है। जगदेव बाबू के जीवनी को अपने अंदर प्रेरणा भी लेना है। यदि आप चाहते हैं कि जगदेव बाबू के बारे में हर चीज बारीकी से जाने, तो इस मूवी को देखना बेहद जरूरी है। और खास करके जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको बीड़ा उठाना होगा कि इस मूवी को सुपर डुपर हिट कराना है, और 29 मई को सिनेमा घरों में भीड़ लगा देना है। जैसे फूले फिल्म के बारे में क्या क्या बातें हुई, उसके बाद जब बहुजन समाज एकजुट हुआ, वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, और हम सब फूले साहब और जो सावित्री बाई फूले थी, उनके बारे में अच्छे से बारीकी से जान पाए थे, इंस्पिरेशन ले पाए थे। तो यह अब बारी हमारी आपकी है कि आप इस फिल्म को हिट कराइए। पूरी बातचीत को लेके प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।